अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इलेक्शन हुआ है अमेरिका में, लेकिन ये इलेक्शन अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। और स्पेशली ट्रंप जो है वो पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। अमेरिका में किसी को खबर है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। और इतना ज्यादा डिस्कस हो रहा है कि इसकी गूंज बिल आखिर डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गई है। दोस्तों, फाइलें डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचना शुरू हो गई हैं और ऐसी खतरनाक फाइलें हैं जो नून लीग को उड़ा के रख देंगी। नून लीग वालों के लिए यह कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन तहरीके इंसाफ वालों के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, ओवरसीज पाकिस्तानी जो तहरीके इंसाफ इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने तारीख रकम कर दी है, इनकलाब बर्पा कर दिया है। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को उन लोगों ने अप्रोच किया और किस तरह से अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो गए हैं। एक एक चीज आपको बताऊंगा, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि वाकई ही ये कोई अफवाह नहीं है, ये हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाएगा। तफसीलात में चलते हैं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, एक ही गुजारिश है कि ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस वक्त जिस लाइन पे जा रहा है वो लाइन इंतहाई शर्मनाक लाइन है। इस वक्त सिर्फ स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है, नैरेटिव बिल्डर बना हुआ है एक खास सिस्टम का और इमरान खान की मुखालफत करने का। इतनी परेशानी इस वक्त अमेरिका में, इतनी परेशानी इस वक्त कैमला हैरिस को नहीं है जितनी पाकिस्तान के मीडिया को है और पाकिस्तानी सिस्टम को है। तो इसलिए जरूरी है कि हम सोशल मीडिया का ही सहारा लें। सो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ट्रंप की बात तो करेंगे, लेकिन चूंकि मीडिया से स्टार्ट हुआ है तो मीडिया का आपको मैं रोल बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं। अब वो 20 जनवरी को जो बाइडेन रिटायर्ड हो जाएंगे, वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। लेकिन कुछ खास साफी नुमा टाउट्स जो टीवी चैनल्स पर बैठे हैं, कुछ हाजी हैं और कुछ इंस्टॉल्ड हैं, और उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है एक जैसा और कहा जाता है कि ये स्क्रिप्ट है, ये ट्वीट कर दो, या फिर ये स्क्रिप्ट है, ये इस पे प्रोग्राम कर दो। उनके जाहिर सी बात है, उनके प्रोड्यूसर्स ही देते हैं वो स्क्रिप्ट, कंटेंट राइटर्स देते हैं, उनके कंटेंट राइटर्स उनको देते हैं और वो छाप देते हैं। वो इस वक्त ये रोना रो रहे हैं कि जी ट्रंप के रास्ते में बड़ी रुकावट खड़ी हो गई, बल्कि हो सकती है क्या ट्रंप पर केसेस हैं और हो सकता है ट्रंप जो है वो सदर का हलफ ना उठा पाए। मुझे खुशी होती यही ट्रांसमिशंस, यही शोज अगर ये उस वक्त करते जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन रहे थे, और उसी वक्त जब बन रहे थे उसी वक्त उनके खिलाफ जो है वो केसेस लगे हुए थे और उन पर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, लेकिन वो वजीर आजम बन गए थे और उन्होंने खुद अपने केसेस खत्म करवाए थे। काश यही एंकर्स, यही मीडिया उस वक्त ये खबरें देता कि शहबाज शरीफ साहब पर ये चार्जेस हैं और ये वजीर आजम नहीं बन सकते, लेकिन तब इनको सांप सूंघा हुआ था और आज ट्रंप की बारे में इनको याद आ गया है। हालांकि ये एक दीवाने का ख्वाब है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि ट्रंप पर केसेस हैं और ट्रंप को रोक लिया जाएगा या फिर ट्रंप को हलफ नहीं उठाने दिया जाएगा। ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान में किया जा रहा। और मकसद क्या है? मकसद पाकिस्तान में एक इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सपोर्टर एक तबका है, उसकी आंखों में एक चमक आ गई है डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते ही, कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। इस वजह से इनके अंदर मायूसी पैदा करने के लिए, और दूसरा यह है कि यहां का सिस्टम पूरा इस वक्त डरा हुआ है, कांप रहा है। उसकी वजह यह है कि यह सिस्टम यतीम हो गया है, इस सिस्टम पर हाथ रखने वाला चला गया है और जो नया आया है वो इस सिस्टम को तिगनी का नाश नचाएगा। दोस्तों, ये जो स्पेशली नून लीग है, नून लीग ने टॉक शोज किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जलसों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी की, इन्होंने ट्वीट्स किए, इन्होंने मीडिया टॉक्स में डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत की। वो सारा रिकॉर्ड, वो सारे क्लिप्स, वो सारे ट्वीट्स, एक एक चीज मौजूद है, पड़ी है।
अब ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो सारा रिकॉर्ड लेके, कच्चा चिट्ठा लेके डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं। ये लोग डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके ट्रंप फैमिली के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात हैं और जिनके ट्रंप की टीम के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात हैं। एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, आतिफ खान साहब उनका नाम है। वो बता रहे थे कि जी हमारी बात हो गई है, हम ये सारी चीजें ट्रंप के पास लेके जा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में टोला बैठा है ये आपके बारे में क्या राय रखता था, और आज धड़ाधड़ ट्वीट्स डिलीट किए जा रहे हैं मुबैना तौर पर, वो एक अलग कहानी है। तो साथ ही साथ वो इमरान खान साहब के हवाले से जो फाइलें हैं वो लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं। जुल्फी बुखारी ने भी इस हवाले से ऐलान किया है, वो भी जा रहे हैं। और आतिफ खान साहब का कहना है कि वहां पर जो फिजिशियंस हैं, जो यूएसए में फिजिशियंस हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वहां पर ये सारी मूवमेंट चलाने का। और यकीन कीजिए पाकिस्तान से ज्यादा मैसिव और इफेक्टिव अंदाज में जो इस वक्त कैंपेन और मूवमेंट चल रही है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज की चल रही है। अब यहां पर ये एक बात डिस्कस हो रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो जानता भी नहीं होगा, जितने ट्रॉमा से वो खुद गुजरा है, जितनी स्ट्रगल उसने की है, वो जानता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में कोई इमरान खान भी है। वो तो शायद हो सकता है उसके कहीं वहमो गुमान में भी ना हो। तो इसका जवाब एक तो मुशाहिद हुसैन सैयद ने बड़ा खूबसूरती से दिया है और दूसरा जवाब मैं दे देता हूं। जनाब इमरान खान के बारे में मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान में किसी को जानता है तो वो कैदी 804 है, इसके अलावा वो पाकिस्तान में किसी को नहीं जानता। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बाकायदा इमरान खान की तस्वीरें लहराई हैं, बाकायदा इमरान खान को डिस्कस किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से वादा किया है कि वो इसके लिए कुछ करेगा और बहुत कुछ करेगा। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ मामला इमरान खान का नहीं है, ये पाकिस्तान में लॉ एंड जस्टिस का मामला है, ये पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का मामला है। यहां पर तो शायद ये इनके लिए नॉर्मल बात हो, लेकिन वहां पर ये बहुत बड़ी बात है कि ह्यूमन राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं या वायलेट हो रहे हैं। अब यहां पर ही देख लीजिए, यहां पर वो होता है वो जो वहां पर नहीं होता, वहां पर कॉन्सेप्ट नहीं होता। इस वक्त कंपैरिजन हो रहा है इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप का। जी दोनों में सिमिलरिटीज हैं, इतनी उनकी मिसेज हैं, इतने अफेयर्स हैं, ये है वो है, दोनों का मिजाज एक जैसा है और दोनों ने स्ट्रगल एक जैसी की, दोनों को एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत का सामना था। लेकिन सर यहां पर अमेरिका और पाकिस्तान में बुनियादी फर्क यह है कि वो अमेरिका है और ये पाकिस्तान है। क्यों है? वो फर्क है सिस्टम का। डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत की ना एस्टेब्लिशमेंट ने, मीडिया उसके खिलाफ था ना, हर तबका उसके खिलाफ था, लेकिन जब वोट हुआ किसी ने धांधली नहीं की, वहां पर किसी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो है वो सपोर्ट नहीं ली, वहां पर चीफ जस्टिस मैनेज नहीं हुआ, वहां पर पोलिंग स्टेशन पर छापे नहीं मारे गए, वहां पर आरटीएस नहीं बिठाई गई, वहां पर लोगों के कागजात नामजदगी नहीं छीने गए, वहां पर ट्रंप से हाथी का इंतखाबी निशान नहीं छीना गया, वहां पर किसी के हक पर डाका नहीं डाला गया, वहां पर हिलरी कैमला हैरिस ने 60 सीटों के साथ विक्ट्री स्पीच नहीं की। ये पाकिस्तान में सब कुछ हुआ है और इमरान खान के साथ हुआ है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को जेल में नहीं डाला गया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीता है तो उसकी विक्ट्री को तस्लीम करते हुए उसे मैंडेट दिया गया है और मुबारकबाद दी गई है। ये बुनियादी फर्क है पाकिस्तान और अमेरिका में। जहां पर दूसरा कंपैरिजन करते हो, सिमिलरिटीज देखते हो, तो ये डिफरेंसेस भी देख लो। इसी वजह से वो अमेरिका है और ये पाकिस्तान है। खैर दोस्तों, अब मामला ये है कि फाइलें पहुंच चुकी हैं टेबल पे और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त डायरेक्ट राबते में है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जो ये कह रहे हैं ना यहां पर कि वो पता नहीं जानता भी होगा या नहीं जानता होगा, इंतजार कीजिए, आपको सरप्राइज मिलने वाला है। और आप जो फोन कॉल्स लगा रहे हैं ना लंदन में, अगले वीलॉग में इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा कि आप किसको कौन अप्रोच कर रहा है, किस तरह से मिन्नतें हो रही हैं।
वो सारी चीजें भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।